जी मेल करो मेरे पे। ऑल द बेस्ट सोडी भाई। चलो सोडी। अभी फास्ट बॉलिंग, ये हरभजन सिंह की स्पिन बॉलिंग नहीं चल रही है। और अब जी मेल करो, जो बोले सो निहाल। भाभी जी, दया, अरे देव भाभी जी, दया, 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 ओह माय गॉड, उठिए दया भाभी। दया, ये तूने क्या किया दया? अरे दया, तू तो मेरी अहमदाबाद की शेरनी थी। तू मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? अरे मेरा नहीं तो कम से कम टप्पू के बारे में तो सोचना था तेरा, मगर अभी मैं टप्पू की परवरिश कैसे करूंगा? जेठा भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मामूली सी सर्दी खांसी की दवा है। इससे तो सिर्फ नींद आती है और कुछ नहीं। जेठालाल, दया भाभी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, मेरी दया ठीक है? तो मेरी दया ऐसे क्यों सोई है? चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ दवाई का असर है इसीलिए। अच्छा, मतलब मेरी दया ठीक है ना? और शुक्र है रब जी का, हमारी दया भाभी जी एकदम बढ़िया जी। देखा देखा मेहता साहब, मैंने कहा था ना मेरी दया इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन एक ही पल में क्या क्या ख्याल आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी दया ठीक है। अरे भाई, भगवान को शुक्रिया अदा करने की बात तो है जेठालाल कि तुम्हें दया भाभी से माफी मांगने का मौका मिल गया। विवाहित जीवन में खुश रहना है तो एक राज की बात बताता हूँ, पत्नी की गलती भी हो ना तो भी उससे माफी मांग लेनी चाहिए। करेक्ट। क्या करेक्ट? और तारक, आप भी क्या कोई भी स्टेटमेंट कहीं पे भी दे देते हो? हम पत्नियां थोड़ी ना स्टबर्न और जिद्दी होती है। ओहो, आपसे ज्यादा कोई इगोइस्टिक होता ही नहीं है। कल रात को भी याद नहीं है क्या? सॉरी किसने बोला था? मैंने मांगी थी माफी। गलती आपकी थी, मेरी नहीं थी। मैं सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे मेरी काय की गलती थी? गलती तुम्हारी थी, उसके बाद भी मैंने सॉरी बोला। तारक समझो, यहाँ पे ये बात निकालने की कोई जरूरत नहीं है। के सामने क्या सब घर के लोग हैं, सबको मालूम है किसी? कभी तो समझो आप। अरे अंजलि, हद करती हो यार, मैंने खाली ये बोला कि सॉरी। एक मिनट अंजलि भाभी, मेहता साहब बस अभी प्लीज, अभी आप लोग अपना नया झगड़ा यहाँ शुरू मत कीजिए। मेरा पुराना तो मुझे निपटाना दीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। दया, 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 दया। सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा विश यू हैप्पी बर्थडे है क्या? अरे आपका तो पता नहीं, लेकिन जेठालाल का नया जन्म जरूर हो गया यार। क्या हुआ क्या? सब लोग यहाँ? मैं बताता हूँ दया क्या हुआ। अच्छा, तो मैं दवाई पीकर सो गई और आपको लगा कि मैं रूठ गई हूँ। हाँ। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। नहीं नहीं दया, ये क्या बोल रही है? सॉरी तो मैं हूँ, मेरी गलती है। आज सुबह मैंने खामखा थोड़ा ज्यादा ही तुझे भला बुरा कह दिया था। हाँ, वो आपकी बात का मुझे बुरा जरूर लगा था, लेकिन
भूल मेरी भी थी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक साथ दो काम नहीं करने चाहिए, और मैं आपको चाय भी दे रही थी और सुंदर के साथ फोन पर बात भी कर रही थी। नहीं नहीं दया, गलती तेरी नहीं थी, गलती छींक की थी। और छींक तो बिन बुला मेहमान की तरह होती है, वो किसी को कहीं भी आ सकती है। अरे तुझे छींक आई, उसमें वो चाय तेरे हाथ से गिर गई ना, लेकिन मैं बेवकूफ उस टाइम पे समझ नहीं सका और खामखा तुझ पे गुस्सा हो गया। दया, ये पिछले 4-5 घंटे तू भले सो गई, लेकिन मैं जाग गया। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पत्नी के बिना पति कोई काम का नहीं है। वादा कर दया, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? थैंक यू दया, फिर से एक बार सॉरी। सब बार सबके बीच में सॉरी मत कहिए प्लीज। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, गलती किया तो सॉरी तो बोलना ही चाहिए ना, और अकेले में क्या और सबके सामने क्या, सॉरी तो सॉरी है, बोलना ही चाहिए। ओ भाई, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, हमें तो बोल रहे थे सबके सामने झगड़ा मत करो, और आप सबके सामने रोमांस कर रहे हो। चलो भाई, चलो चलो चलो। साहब रुको यार, माल कर रहे हो, इतना बढ़िया रोमांच चल रहा है, और चलने दो ना, बहुत मजा आ रहा है। लो भाई, इसे मजा आ रहा है, चलने दो। तो देखो दया, देर से सॉरी बोलने के लिए भी सॉरी। ऐसे जेठालाल, तुम सॉरी बोलने में बहुत टाइम लेते हो। बबीता जी है क्या? नहीं मतलब तुमने वो पोपटलाल का चाहता थोड़ा था, तो नेक्स्ट डे उसको सॉरी बोला। हाँ, बात तो सही है अय्यर की जेठालाल, तुमने मुझे भी सॉरी बोलने के लिए काफी समय लिया था। हाँ। हाँ बोल बोल सुंदर। जीजा जी, आपका टाइम खत्म हुआ। क्या मतलब? आपने मेरी बहना से बात नहीं करवाई है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। अरे भाई तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं, एक मिनट बात कर ले। सुंदर, हेलो सुंदर। बहना, जीजा जी ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। अरे नहीं, तुम्हारे जीजा जी जैसा ख्याल तो मेरा कोई नहीं रख सकता। तो ठीक है, वरना अभी मैं जीजा जी की खबर लेने के लिए वहीं आ रहा था। अरे नहीं, देखो विराम, तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे जीजा जी को मिलने के लिए आना हो तो आ सकते हो, बाकी। हेलो भाई, सुन लिया ना, हो गई तसल्ली? जीजा जी, बहना की आवाज निकल कर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये भाई ये बोल रहा है मैंने तेरी आवाज निकाली, एक बार फिर से बात कर ले भाई। अरे जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो भाई अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो ओके बाय। कुछ नहीं है भाई। अरे इस पूरी रामायण में चाचा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे भाई अच्छा है चाचा जी नहीं है, बाहर गए और उनके आने से पहले ये पूरा मामला निपट गया, वरना। और जेठा बोला, पर हम तो चाचा जी को सब बता देंगे। ये रोशन, ओ यार, मैं सच में मजाक कर रहा हूँ। भाई ऐसा डरा मत भाई। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, अब सब लोग यहाँ पर बैठिए, अब सबके लिए अदरक वाली मसाले वाली चाय बना कर ला। शाबाश। हाँ, चाय। अरे एक मिनट भाई, दया भाभी, चाय तो हम पी लेंगे, लेकिन चाय से पहले एक बेहद जरूरी रस्म आप भूल रही हैं। कौन सी? भाई गोकुल धाम में कोई भी प्रॉब्लम होती है और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दया भाभी क्या करती है? गरबा! गोली, सब आज ही खत्म करोगे बेटा? बस अभी लड्डू नहीं, अभी मिठाई नहीं, बस आज के लिए बस। गोली बेटा एक काम करते हैं, हम सब 3-3 लड्डू और खा लेते हैं। हाँ भैया हाँ। मम्मी कहती है हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, इसलिए मैं लड्डू खा लेता हूँ। अरे गोली,
मम्मी कहती है ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, ये मानेगा तू? बोली तू ज्यादा मिठाई खाएगा ना तो तेरी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। पर मम्मी हमारे घर में 2-2 डॉक्टर तो है ना। हाँ